आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, बाकी जो एग्ज़ाम है उनमें ये तो कंफर्म आएंगे। ये इसका पहला लेक्चर है। जितने भी वीडियोस बनेंगे हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, जितने भी वीडियो बनते हैं, अगर सभी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। इतिहास के लिए, इतिहास अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। ये वीडियोस लेक्चर, ये क्वेश्चंस है, इनको समझ के चले जाइए, याद करके चले जाइए, रट के चले जाइए, बस यही करके चले जाइए। आपके एग्ज़ाम में इतिहास के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगा। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य, क्यों मुग़ल साम्राज्य? क्योंकि मुग़ल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जल्दी भी याद हो जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले यहीं से शुरू किया। तो पहला क्वेश्चन है कि महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो हम सब जानते हैं महाभारत को फारसी भाषा में जो अनुवाद करवाया था वो अकबर के टाइम पर अनुवाद हुआ था। अकबर ने एक एकेडमी खोली थी फतेहपुर सिकरी में, जहाँ पे वो सभी जो इम्पॉर्टेंट किताबें थी, जैसे बाबरनामा को उसने तुजुक बाबरी में कन्वर्ट करवाया था जो कि फ़ारसी भाषा में, और ओरिजिनल जो बाबरनामा है वो तुर्की लैंग्वेज में है। उसने बहुत सारी किताबों को अपने टाइम पे ये करवाया था। उसने एक संस्था खोली थी जहाँ पे बाकी दूसरी लैंग्वेज में जो किताबें लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें फ़ारसी भाषा में वो कन्वर्ट करवाता था। तो फ़ारसी भाषा में कन्वर्ट किया गया है महाभारत को। उसका नाम है रज़्मनामा। क्या नाम है? रज़्मनामा। आपको याद करना है, इसका नाम क्या है? रज़्मनामा, रज़्मनामा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैयद भाइयों का नाम क्या था? इसमें हमने थोड़े अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। सैयद भाइयों का नाम क्या था? सबसे पहले देखिए, सैयद भाई क्या थे? जब मुगल वंश चल रहा था, औरंगजेब के बाद का जो टाइम था उसमें सैयद भाई उभर के आए थे सामने। इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था, सैयद भाइयों को किंग मेकर भी कहा जाता था। मुग़ल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद कुछ राजा ऐसे हैं जो इनकी वजह से गद्दी पर बैठे थे। इसने उनकी हेल्प भी की थी इन दोनों भाइयों ने, इसलिए इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। सैयद हसन अली खान है और दूसरा सैयद हुसैन अली खान, तो इनको आपको याद करना है। उसके बाद देखिए, अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? अंतिम मुग़ल सम्राट, मुग़ल सम्राट में जो अंतिम राजा था बहुत ही इजी है, ये बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था और दिल्ली में जो क्रांति हुई थी उसका इन्होंने नेतृत्व किया था बख्त खां के साथ। उसके बाद देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजा टोडरमल, जो कि एक नवरत्न में भी से एक थे, जो कि अकबर के नवरत्न थे उनमें से भी एक थे ये, जो भूमि को इन्होंने नापने की प्रणाली स्टार्ट करवा दी थी कि भूमि को पैमाने से सही सही नापा जाने लग गया इनके टाइम पे। तो इनको भू राजस्व सुधारों के लिए जिम्मेदार इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे इन्होंने। और देखिए, रामायण को फारसी भाषा में किसने बदला? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस के एग्ज़ाम में 2015 में। ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने बदला था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने बदला था रामायण को फारसी भाषा में। ठीक है, उसके बाद देखिए, अकबर द्वारा बनाए गए जो प्रार्थना गृह है उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको याद होना चाहिए। ये फतेहपुर सिकरी में है, इबादत खाना। क्या नाम है? इबादत खाना। यहाँ पे यह जो अकबर था, ये जो दूसरे धर्मों में लड़ाई झगड़ा होता था उनको सॉल्व यहाँ पे करता था, और भी यहाँ पे बहुत काम होते थे। और अकबर का ये प्रार्थना गृह भी था। ये देखिए, ये पिक्चर है इसकी, और ये फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में बहुत सारे हैं, आपको मालूम होना चाहिए इंपॉर्टेंट। बुलंद दरवाज़ा, जो विश्व का नंबर सबसे बड़ा दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा, गुजरात की विजय के बाद अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, और शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वहीं पर है, बुलंद दरवाजे के जस्ट पास में ही है। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना भी अकबर ने की थी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए,
सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन को तो सब जानते हैं। तानसेन और बैजू बावरा बहुत ही फेमस ये संगीतज्ञ थे। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? तो बहुत ही, तानसेन का नाम आ गया तो हमें समझ में आ गया। तो अकबर के टाइम पर ये फेमस थे। और तानसेन जो थे वो अकबर के नवरत्न जो थे, 9 नवरत्न थे ना अकबर के, उनमें से एक तानसेन भी थे। उसके बाद देखिए तुलसीदास जी किसके शासनकाल में सुप्रसिद्ध थे? ये बहुत बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। अकबर के टाइम पर ये सुप्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, अकबर के टाइम पे ये बहुत सुप्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद देखिए किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? किसने किया भैया? मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। शाहजहां ने इसको बदला था। ठीक है, शाहजहां ने इसको बदला था। उसके बाद देखिए अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षक कौन था? आपको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि अकबर के पिताजी जो कि वो थे हुमायूं, उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। उस टाइम अकबर बहुत ही छोटे थे, ये लगभग 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे। तो ये छोटे थे। और जो इनका संरक्षक था युवावस्था में, उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, बैरम खां। और बैरम खां का एक पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना मतलब खानों का खान। खानों का खान जो उपाधि दी थी वो अकबर ने ही दी थी इसके बेटे को। बैरम खां का जो पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना, वो अकबर के नवरत्न में से एक था, इसलिए मैंने आपको बताया। और अकबर का जो बेटा आएगा आगे जहांगीर, उसके बचपन का जो टीचर था इसका बेटा ही था। इसका बेटा कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसने बाबर नामा जो थी उसको तुजुके बाबरी में बदला हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, पहले बाबर, फिर हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, ये है बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर। ठीक है, सब मालूम होना चाहिए। और जहांगीर का बेटा शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। उसके बाद आएगा औरंगजेब का बेटा जो बैठा था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। और आखिरी कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। चलिए समझ में आ गया आपको। 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखा, हमने बताया ना बाबरनामा को बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना ने बदला था इसको फारसी भाषा में, जिसका नाम था तुजुके बाबरी। ठीक है, और भी किताब आपको मालूम होना चाहिए। हुमायूं नामा लिखी थी हुमायूं की बहन ने, जिनका नाम था गुलबदन, जो बाबर की बेटी थी, मतलब हुमायूं की बहन गुलबदन ने कब लिखी थी? हुमायूं के मरने के बाद, अकबर का जब टाइम आया तब लिखी थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। और बैरम खां के बारे में एक और बात याद रख लीजिए कि बैरम खां ने, अकबर जब छोटी उम्र में थे, 1555 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। उस टाइम बैरम खां संरक्षक थे। तो किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर ने कुछ नहीं किया था, बैरम खां जो थे इसने संभाला था पूरा मोर्चा, जिसमें हेमू की हार हो गई थी। हेमू की आंख में तीर लग गया था, जिस वजह से इनकी हार हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको सब मालूम होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? अकबर के द्वारा राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? या पूछा जाए राजा बीरबल का पूरा पहले वाला नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है, महेश दास। और बीरबल एक ऐसा पहला और आखिरी हिंदू था जिसने दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। और दीन-ए इलाही धर्म जो है अकबर ने चलवाया था, ताकि बाकी जो धर्मों के लोग हैं वो एक दूसरे की वैल्यू समझ पाए, उनको करीब लाने के लिए अच्छे पर्पस से चलाया था दीन-ए इलाही। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता, दीन-ए इलाही धर्म किसने चलवाया था? रेलवे के जो एग्जाम हुए थे पिछले,
उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? एसएससी सीएचएसएल में भी पूछे गए हैं। दीन इलाही धर्म अकबर ने चलवाया था। ठीक है, चलिए ये है राजा बीरबल। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पहले पार्ट में थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं इसके आगे भी अपलोड करूंगा। बाकी सभी जो क्वेश्चन है इतिहास में आपके एग्जाम में आने वाले हैं सभी लिख लीजिएगा, सभी याद करके चले जाइएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 95% ज़्यादा क्वेश्चन तो इससे आपको मिल ही जाएंगे। इसी तरीके से मैं भूगोल के और पॉलिटी के, साइंस के सभी वीडियो में अपलोड कर देता हूँ एग्ज़ाम से पहले पहले। वही आप पढ़ के चले जाइए, आपके एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।